नीतीश कुमार जी के एनडीए में आने से इंडिया अलायंस पूरी तरह समाप्त हो गया। कि नींव थे नीतीश कुमार, और जब नींव निकल गई तो वो ध्वस्त हो गया है। हम विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में टीम वर्क के साथ हम लोग काम करेंगे। 17 माह बाद फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार औरंगाबाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंचे। शहनवाज हुसैन भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ घंटों बैठक की। इसके बाद में पत्रकार वार्ता किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने इंडिया अलायंस पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के न्यू थे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ आ चुके हैं। इंडिया अलायंस पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, अब उनमें कुछ बचा नहीं है। इंडिया अलायंस में जो भी घटक दल हैं और नेता हैं भ्रष्टाचारी हैं, अब उनके लिए जेल में जगह है। शहनवाज हुसैन ने एनडीए को पूरी तरह से एकजुट बताया और कहा कि एनडीए इस बार मोदी की गारंटी पर काम करेगी और 400 से ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी। शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है पत्रकारों से, आप खुद सुन लीजिए। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान मिला है। ये आडवाणी जी का ही सम्मान नहीं, पूरे देश के लोग जो राजनीति में शुचिता और ईमानदारी से काम करते हैं, सेवा करते हैं, उनका सम्मान है। पूरे देश में खुशी की लहर है। धन्यवाद मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी कि आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजने का काम किया है। आज हम लोगों की 17 महीने बाद एनडीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें जो हमारे एनडीए के सारे अध्यक्ष हैं वो बैठे हैं। ऊपर पे आज विभागों का बंटवारा हो गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी विधानसभा के सत्र भी करीब है, वो जल्द हो जाएगा। लेकिन बिहार में खुशी की लहर है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी इकट्ठे और एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसमें सारे एनडीए के नेता इकट्ठे हैं और नीतीश कुमार जी के एनडीए में आने से इंडिया अलायंस पूरी तरह समाप्त हो गया। इंडिया अलायंस ही के नींव थे नीतीश कुमार, और जब नींव निकल गई तो वो ध्वस्त हो गया है और उसके छत पर ममता जी कांग्रेस को आईना दिखा रही। बिहार में ये जो गठबंधन है ये पूरी तरह मजबूत रहेगा। हम विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में टीम वर्क के साथ हम लोग काम करेंगे। जो रोजगार के और उद्योग के, बिहार में दो ही प्रायोरिटी है, उद्योग और रोजगार, उसमें जो रफ्तार है वो और तेजी से पकड़ाएंगे। ये स्वतः गठबंधन है, जनता ने इसी गठबंधन को वोट दिया था, बहुमत दिया था। घुसपैठ कर गया था राजद के घुसपैठ को हमने बाहर कर दिया है। अब जनता का चुना हुआ सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार आज बिहार में है, क्योंकि जनता ने बहुमत इसी सरकार को दिया था। पुराने जो भी मतभेद थे वो गले लगते हम भूल गए। इसलिए ज़मीनी स्तर पे भी पंचायत से लेकर प्रदेश और देश में एनडीए एकजुट रहे, उसके लिए हमने आज कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं को
हमने गठबंधन क्यों किया ये भी उनको बताया है। और हमारे सहयोगियों के साथ आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और भोजन पर हम लोग इकट्ठे मिल रहे हैं। ये शुरुआत है। इस बार ज़मीनी स्तर पर हमारा कार्यक्रम चलेगा। ज़मीनी स्तर पर हम लोग एकजुट रहेंगे। अभी एक लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। इसमें पूरे एनडीए के लोग इकट्ठे होकर लगेंगे। जहाँ तक हमारे विरोधियों का सवाल है, वो नीतीश कुमार जी के लिए कुछ भी बोले, लेकिन हम साफ कहते हैं कि न नीतीश कुमार जी हमें छोड़ने वाले हैं, न हम उनको छोड़ने वाले हैं। हम लोग इकट्ठे रहेंगे और आगे सारे चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कह दी है। आपके प्रश्न जो मेरी बातों में नहीं आए हैं वो प्रश्न आमंत्रित हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में क्या मंत्री बनेंगे या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं पार्टी की ही बात करता हूं। कृपया निजी विचार मेरे न लें। मेरे बारे में जो भी निर्णय है वो पार्टी करती है। दावे तो बार बार किए जाते हैं गठबंधन के कि मजबूत दावे हैं, मजबूत जो है गठबंधन है, लेकिन गठबंधन रहता नहीं है तो रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक नीति और वसूल की वजह से पूरे देश में जाना जाता था, लेकिन बार बार गठबंधन और हेमा बदलने से क्या भारतीय जनता पार्टी की देश में साथ दाव पर नहीं लग रही है? तो क्या करते हैं, हम अपने पुराने साथी को राहुल गांधी के साथ खड़ा देखते हैं। हमारे साथी जो है वो उधर बिछड़ के गए थे और हम उनको अपने साथ ले आए। उनका प्रस्ताव आया, हमने स्वीकार किया। हम अपने साथियों को क्यों कम करेंगे, साथी बढ़ाने में लगे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यह कहते रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा एनडीए में बंद हो गया, लेकिन पुनः दरवाजा खुल गया। बर्लिन की दीवार टूट जाती है। दो भाइयों के बीच में अगर दीवार हो जाए और दिल मिल जाए, तो जब दिल मिलते हैं तो दीवार खत्म हो जाती है, दरवाजा क्या होता है। नीतीश जी अब आपके साथ आ गए हैं और उन्होंने विधानसभा में बिंदास बोल बोले थे, तो क्या आप बिंदास बोल नहीं बोलेंगे? देखिए, वो बहुत सीनियर लीडर हैं और उस पर उन्होंने क्षमा भी मांग ली थी। उसके बाद भी उसको चर्चा करना सही नहीं। ये मांझी जी अभी 2 मंत्री पद के सीट पे अड़े हुए हैं, साथ में अड़े हुए हैं 2 सीट उनको चाहिए। देखिए, मांझी जी हमारे गठबंधन के बहुत सम्मानित नेता हैं और अपनी पार्टी के बारे में विचार रखने का उनको पूरा हक है। बाकी निर्णय सामूहिकता में होता है। 60% बजट वाला आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ बिहार में। 60% बजट वाला जो मंत्रालय है वो जेडीयू के पास है। तो क्या बीजेपी इस बार फिर छोटे भाई के रोल में है जेडीयू के सामने? उद्योग का बजट कितना है पता है आपको? 1400 करोड़ और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 30,000 करोड़। 17 इथेनॉल प्लांट लगे। जब मैं मंत्री बना तो क्या लिखा? बड़ा नेता और छोटा विभाग। तो विभाग में बजट पे मत जाइए, सामूहिकता में। ये जो 20 में विभाग थे गठबंधन में, वही विभाग वही वापस आए। जब हम लौट के आए हैं, लौट के फिर वही दिल लाया हूँ, तो वही दिल है, उसमें सबके लिए जगह है। आपने जब उद्योग मंत्री का पद छोड़ा था गठबंधन टूटने के बाद, जब दिल्ली से उड़े थे तो उस वक्त आप उद्योग मंत्री, जब पटना में लैंड किए थे उद्योग मंत्री नहीं रहे थे, आपने ही पहले कहा था। उसके बाद के उद्योग मंत्री ने आपके कार्यों को आगे बढ़ाया या नहीं बिहार में? वो तो आपका काम है आकलन करना। नहीं, आप भी आकलन करते हैं। नहीं, मैं कैसे करूं? मैं तो अभी कार्यकर्ता हूं सिर्फ। जब जिम्मेदारी जिसकी होगी वो बताएगा। अभी मैं बेचारे अभी तो उद्योग मंत्री से हटे हैं। हाँ, उन उद्योग जहाँ तक 1 लाख करोड़ के निवेश होने का दावा किया था कि 1 लाख करोड़ नया का उद्योग निवेश ऐसा बताइए जो आने वाला हो। 1 लाख करोड़ का तो आरजेडी का वैल्यू भी नहीं है। तो छोटा छोटा घोटाला आरजेडी के राज में हुआ, चारा घोटाला, अन्न घोटाला,
तो इतना लाख करोड़, अब 5 लाख करोड़, ये तो बोलने का आरजेडी का स्टाइल है। तो उन्होंने क्या किया, इससे कोई तुलना, मैं यहाँ अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते और पूर्व उद्योग मंत्री के नाते बैठा हूँ, इसलिए जब अगली बार आपके बीच में आऊँगा तो विस्तार से बात होगी। आज तो एनडीए की बात है। जहाँ तक मेरे उड़ने का सवाल है, वो तो ये था कि मैं दिल्ली में, मुंबई में ऑफिस खोला था उद्योग का, ताकि उद्योगपति आ सके। तो जब दिल्ली में जिस दिन खोला, उस दिन आधे पेज का ऐड दिया गया, 90 लाख रुपए का ऐड दिया था नीतीश कुमार जी ने। नाम मेरा ही था, उनका नहीं था। लेकिन ऑफिस उद्घाटन करके मैं 5 मिनट भी कुर्सी पे नहीं बैठा था। एयरपोर्ट आया और यहाँ आया तो सरकार बदल गई थी, तो मैंने कहा था, कोई दर्द नहीं था, वो एक कटाक्ष था कि हम तो मिनिस्टर ऑन ड्यूटी थे ना, मतलब ड्यूटी के लिए, कोई हम घूमने थोड़ी गए थे। एनडीए में चिराग को और नीतीश कुमार को कैसे साथ में रख पाएंगे? एक दूसरे को पसंद नहीं करते? नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं है। खुद नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में चिराग पासवान जी बैठे थे। उनको मना कर लाया गया ना, जेपी नड्डा के साथ था। नहीं ऐसा मना कर लाया गया, कहाँ ऐसे आजाद? एकदम वो भाई, उनका दिल्ली में थे तो नड्डा जी के साथ आए, लेकिन पूरी तरह वो भी हमारे साथ है। आपके रिजिम, आपके कार्यकाल में जो उद्योग यहाँ लगने वाले थे, वो उद्योग वहीं के वहीं रह गए, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा, ऐसा लग रहा है? आपका जवाब मिल गया उधर से, आप पूछे। देखिए, बिहार में तरक्की होगी। 17 महीने का ये बीच में गैप हो गया, 17 महीने में कार्बन आ गया, ऑक्सीजन चला गया, अब फिर कार्बन चला गया, ऑक्सीजन आ गया है। तो भाप वाला लालटेन युग का इंजन लगा था, अब वंदे भारत का इंजन लग गया है, वो भी डबल इंजन। तो एकदम हाई स्पीड और हाई स्केल में काम होगा। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो जाते हैं तो वह गंगा से धुला जाते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं तो ईडी और तरह तरह की छापेमारी उनके यहाँ होता है। अब विपक्ष में जो और दल हैं, नवीन पटनायक जी की पार्टी है और पार्टी है, भ्रष्टाचार कीजिएगा, विपक्ष में रहिएगा तो छोड़ दिया जाएगा। ईडी अपना काम करती है। हरियाणा में आपकी सरकार है सर, सहकारिता विभाग में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? ये तो आपसे सुना है, पता करेंगे, पहली बार सुना है। जब लॉकडाउन था, पूरे देश गुजर रहा था, तो राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ एम्बुलेंस वाली मामला आया था। तो उसमें क्या कहा जाए कि राजीव प्रताप रूढ़ी एमपी फंड का एम्बुलेंस था, और वही जो जितना एम्बुलेंस वो चलाते हैं, बिहार नहीं, देश में कोई सांसद नहीं चलाता है। राजीव प्रताप रूढ़ी को इनाम देना चाहिए। ये इल्जाम, आपके घर में 10 गाड़ी लगी रहती है, क्या 10 गाड़ी चलती है रोड पर? 5 गाड़ी चलती है, 5 खड़ी रहती है, 2 ड्राइवर नहीं रहता। ये तो दुष्प्रचार है राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में। राजीव प्रताप रूढ़ी जैसा सांसद कितना बेहतरीन सांसद है, जिनके यहाँ, जिन्होंने कहीं से फोन करिए, कॉल सेंटर है, बिहार का आदमी भी फोन कीजिएगा तो रूढ़ी का एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। यह है राजीव प्रताप रूढ़ी। जो लोग एक काम नहीं करते वो रूढ़ी को बदनाम करेंगे। रोजगार को लेकर सरकार, अरे वो क्या हॉस्पिटल का एम्बुलेंस खींच के ले आए थे क्या? वो क्या बात करते हैं? रोजगार को लेकर सरकार का क्या? रोजगार, उद्योग और रोजगार ही मिलेगा। दोनों शुरू में बोल दिया। नहीं, और कोई ऐसा नहीं रहे कि हम पूछिए नहीं।